Hello friends, welcome to my next video, formation of simple sentences using infinitives। हमारा ये वीडियो भी क्लास 12 के इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इस बार इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है। उन बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट से सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा दिया है और उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। इफ यू वांट टू टेक अवेयर यू मस्ट वॉच माय वीडियोज। तो आज हम लोग सीखेंगे इन्फिनिटिव्स का यूज कर सिंपल सेंटेंस का फॉर्म करना, कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें कि इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका जो अर्थ निकलता है वो वर्ब प्लस ना नी ने। जिस भी वर्ब में हम लोग बनाते हैं इन्फिनिटिव उसके अर्थ में ना नी ने निकलता है। मैंने एक नोट लिखा हुआ है, ये स्पेशल नोट है। सेंटेंस में या वर्ब प्लस ना नी ने प्लस के लिए का अर्थ देता है। इन्फिनिटिव में जब हम लोग इसका फॉर्म करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस में ना नी ने प्लस के लिए का अर्थ देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कंडीशन कि इसकी कंडीशन क्या है, कैसे हम पहचानेंगे और इसका यूज कब करेंगे, किन शर्तों के ऊपर इनका यूज करना है। देखिए, इसका प्रयोग तब करते हैं जब या तो सेंटेंसेस के मध्य उद्देश्य पर्पज का भाव दिखाई पड़े या तो सेंटेंसेस के मध्य कारण परिणाम रीजन रिजल्ट का भाव दिखाई पड़े। माय डियर फ्रेंड्स, इसका यूज आप कब करोगे, जब हमारे जो सेंटेंसेज होंगे उनके बीच में पर्पज उद्देश्य दिखाई पड़े या फिर कारण या परिणाम का भाव आपको दिखाई पड़े। और ये कैसे दिखाई पड़ेगा अभी मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा। ऐसे स्थिति में उद्देश्य या भाव, उद्देश्य या यहाँ पे होगा आपका परिणाम, उद्देश्य या परिणाम का भाव, उद्देश्य या परिणाम का भाव उत्पन्न करने वाले क्रिया को इन्फिनिटिव बनाकर सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं। फिर से देख लीजिए, ऐसे स्थिति में उद्देश्य मतलब पर्पज या जो रिजल्ट बताएगा उस वर्ब के पहले आपको टू जोड़कर सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है, सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, तब हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी होता है, आपको थोड़ा सा समझना है। कंडीशन ध्यान देना है कि इनके बीच रीजन या रिजल्ट या पर्पस दिखाई पड़े और सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो पर्पस वाले वर्ब को या रिजल्ट वाली वर्ब को इन्फिनिटिव बनाकर हम लोग सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। एग्जाम्पल्स देखिए, उसके पहले आप ये देख लीजिए, इसमें तीन प्रकार के सेंटेंसेस को इन्फिनिटिव बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग तीन तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे जिनका इन्फिनिटिव्स बनाएंगे। टाइप 1 एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल देखिए, ही टुक अ नाइफ, पहला सेंटेंस। दूसरा है ही वांटेड टू किल अ hen। अब देखिए, आप समझिए, दोनों पहले सेंटेंस देखिए, सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है। उसने चाकू उठाया जिसका उद्देश्य क्या था, मुर्गी को मारना। इसमें देखिए उद्देश्य दिखा रहा है पर्पज, क्योंकि hen पर्पज उसका है चाकू उठाने का कि hen को उसको मारना है। तो मैंने क्या कहा था, पर्पज वाली वर्ब को बनाना है आपको इन्फिनिटिव। तो आपको पहला सेंटेंस जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है मेन वाला, उसको आप लिख दीजिए, ही टुक अ नाइफ। अब
उसके बाद पर्पस से लीजिए टू किल अ hen। आपको ये चीज ही वांटेड आपको हटाना, ये कट तो भैया उसने मुर्गी को मारने के लिए चाकू उठाया। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान होता है, आप आसानी से समझ सकते हैं। मैन वर्क्स डे एंड नाइट, पहला सेंटेंस है। दूसरा है ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली। आदमी दिन रात काम करता है अपने परिवार को सहारा देने के लिए। अच्छा अर्थ देखिए, मारने के लिए, देखिए चाकू उठाया, मारने, मैंने कहा ना नानी ने प्लस के लिए का अर्थ निकल रहा है। वैसे ही आप उसको जब बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। आदमी दिन रात काम करता है अपने परिवार को सहारा देने के लिए। देखिए सहारा देने के लिए, मैंने बताया नानी ने प्लस के लिए। और एग्जांपल देखते हैं। He had 3 daughters. He had to educate them. उसकी 3 पुत्रियां हैं और उसको उनको शिक्षित करना है। तो आप जब बनाएंगे इसका, देखिए 3 पुत्रियां हैं जिनका उसका पर्पज है अब उनको शिक्षित करना है। तो आप ही हैज 3 daughters to educate। ध्यान दीजिएगा देम हट जाएगा, लेकिन देम इन डॉटर्स के लिए आ रहा है। he has 3 daughters, he has 3 daughters to educate। उसकी 3 पुत्रियां हैं शिक्षित करने के लिए। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए जैसे आया हो, ये हमारा तीसरा एग्जांपल था और अब ये चौथा एग्जांपल। he has 3 sons और he has to get marry them। देखिए ध्यान दीजिए, उसके 3 पुत्र हैं, उसको उनकी शादी करना, he has to get marry them। तो आप देखिए 3 सन्स हैं, उनका पर्पज है उनको मैरी करवाना, शादी करवाना। तो आप जब बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। he has 3 sons to marry them। he has 3 sons to marry them। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने कहा था आपको पहला सेंटेंस लेना है और दूसरे सेंटेंस के वर्ब को, जो पर्पज वाला सेंटेंस है, पर्पज क्या है, उनको शादी करवाना उनका पर्पज है। तो दूसरे सेंटेंस को आपको बनाना है इंफिनिटिव, दूसरे वाले वर्ब को जो पर्पज बता रही है, जो पर्पज बता रही है उसी सेंटेंस को आपको बनाना है इंफिनिटिव। उसके 3 पुत्र हैं,
शादी करवाने के लिए। देखिए यहाँ पे गलती हुई है, देम नहीं आएगा। ही हैज 3 sons टू मैरी, उसके 3 पुत्र हैं शादी करने के लिए। तो देम देखिए यहाँ से हट गया, देम तो उसी को बताता है, उसी सन्स को ही बता रहा है, डॉटर्स को ही बता रहा है यहाँ पे। तो आपको ये देम ऑब्जेक्ट को हटा देना, इसका भी ध्यान देना। ही हैज 3 sons टू मैरी। आगे ध्यान दीजिए, आई, ये हमारा 5वां एग्जाम्पल। आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्ट was to see of my sister। तो देखिए यहाँ भी ये स्टेशन जाने का पर्पज कि अपनी बहन को सी ऑफ करना था उसको। तो आप जब बनाएंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनाएंगे, आई वेंट टू द स्टेशन to see of my sister। आपका एक एग्जाम्पल ये है। एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं इसके फर्स्ट टाइप में। राजेश वर्कड हार्ड very beginning from the session he had to top the board examination। राजेश वर्कड वेरी हार्ड वेरी बिगिनिंग फ्रॉम द सेशन, की शुरुआत से ही उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, उसको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना था। तो उसका उद्देश्य क्या था? बोर्ड एग्जाम में टॉप करना। तो आप क्या बनाएंगे? जब हम उसको बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, राजेश वर्कड हार्ड very beginning from the session। देखिए अब यहां से to top the board examination, to top the board examination। तो इस तरह से इसका जो पहले टाइप का सेंटेंस होता है उसको हम लोग इन्फिनिटिव से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसमें आपको यही ध्यान देना होता है कि जो पर्पज वाला सेंटेंस है उस वर्ब को आपको ऐड करना होता है पहले वाले सेंटेंस में। पहले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद उसको आप ऐड कर देते हैं। और अब हम लोग इसका अगला टाइप देखते हैं, टाइप 2। देखिए फ्रेंड्स, टाइप 2 कैसे इसका सेंटेंस होता है। टाइप 2 में कारण या परिणाम बताने वाले वाक्य होते हैं। कारण या परिणाम, रीजन या रिजल्ट। इसमें क्या होता है, देखिए कारण बताने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर प्लस वेरी टू क्वाइट या उसके बाद कोई एडजेक्टिव लिखा होगा, प्लस एडजेक्टिव, एडीजे मतलब एडजेक्टिव। कारण बताने वाले वाक्य में सब्जेक्ट होगा इज एम आर वाज वर प्लस वेरी होगा या टू होगा या क्वाइट होगा, उसके बाद आपका कोई एडजेक्टिव होगा। तो दूसरा जो वाक्य होगा हमारा परिणाम बताने वाले सेंटेंस में सेम सब्जेक्ट होगा, कैन या कुड होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस एवरीवन होगा। जैसे आप एग्जांपल्स देखिए,
ही इज वेरी वीक, देखिए इसमें इज आया हुआ है और ये आपका एडजेक्टिव आया हुआ है, ये कारण है। ही कैन नॉट रन और सब्जेक्ट आया हुआ है, कैन आया हुआ है, नॉट लगा हुआ है, ये वर्ब आया हुआ है। तो ये कारण है जिसका रिजल्ट है कि वो दौड़ नहीं सकता। कारण क्या है? कमजोर है, जिसका परिणाम क्या है कि वो दौड़ नहीं सकता है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसको हम लोग बनाने के लिए 2+2 के नियम को फॉलो करते हैं। जैसे देखिए ही इस वेरी के स्थान पे आप लोगों को T-2 ला देना है। टू वीक, वेरी के स्थान पे क्या आ गया? 2 आ गया। चाहे वेरी हो, चाहे टू हो, चाहे क्वाइट हो, उसके स्थान पे आपको 2 ला देना है। और उसके बाद एडजेक्टिव जो होगा उसको लिख लेना है। उसके बाद दूसरे में आपको 2 लगा के वर्ब लिख देना है। आपको ये सब चीजें हटा देना है। He is too weak to run। देख लीजिए माय डियर फ्रेंड, he is too weak to run। देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। आप आराम से, यहां मैं इसको रेस कर देता हूं, आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या बना हुआ है। ये आपका है यहाँ पे सेकंड सेंटेंस, सी इट वेरी पुअर। हाँ, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखिए सब्जेक्ट आएगा प्लस आपको वर्ब लिख देना है जो भी दिया होगा, इज, एम, आर, वॉज वर्ब में, प्लस आपको अपने आप से बुलाना है। उसके बाद आपको दी गई एडजेक्टिव लाना है, +2 प्लस MB1। इस स्ट्रक्चर पे आपको इसको आसानी से बना देना है। इस स्ट्रक्चर पे आपको इसको आसानी से बना देना है जैसे मैंने बनाया। देखिए जैसे सी इज वेरी पुअर, सी कैन नॉट कैरी हर स्टडी। आप बनाइए इसको, सी इज टू पुअर टू कैरी हर स्टडी। अपनी स्थिति को जारी रखने के लिए वो बहुत गरीब है। टू कैरी, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स ऑन होगा, कैरी ऑन यहाँ पे कर लीजिए और कैरी ऑन यहाँ भी होता है। लिखने में कभी कभार कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उसको आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा और आप सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के नियम को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि माय फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे ग्रामर सिखाने आया हूँ। स्पेलिंग तो सेकेंडरी है अभी यहाँ पर, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्पेलिंग से ध्यान देना है एग्जाम में, लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस होता है कि आपको सेंटेंसेस को करना सिखाऊं। जैसे देखिए, माय अंकल इज क्वाइट वीक, ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। फिर से बनाइए वही, माय अंकल इज टू वीक टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आई कैन नॉट अफोर्ड अ कार, आई एम टू पुअर। तो यहाँ पे भी आप बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे पलट दिया गया है, रीजन वाला पीछे आ गया है, रीजन वाला आगे आ गया है। तो आप जब बनाएंगे तो रीजन वाला आगे ले जाइए। आप जब बनाएंगे तो आई एम टू पुअर टू अफोर्ड अ कार। आई एम टू पुअर, देख लीजिए, आई एम टू पुअर टू अफोर्ड अ कार। रिजल्ट वाला सेंटेंस पीछे ही रहेगा। रिजल्ट वाला सेंटेंस जो होगा, आई कैन नॉट अफोर्ड अ कार, ये रिजल्ट है आपका। तो रिजल्ट वाला आपका पीछे लाना है और रीजन वाला सेंटेंस आपको आगे कर देना है। और रिजल्ट वाले ही वर्ब को इंफिनिटिव बनाया जाता है। मैं आपको शुरुआत में भी बता चुका हूं कि रिजल्ट वाले वर्ब का ही इंफिनिटिव बनाते हैं। तो इसका सेकंड टाइप है। आइए इसका टाइप थर्ड देख लेते हैं। देख लीजिए टाइप 3। टाइप 2 की तरह होता है, बस सब्जेक्ट डिफरेंट अलग होते हैं। ये बिल्कुल टाइप 2 की तरह होता है, बस यहाँ पर सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं। और इसका फॉर्मेशन जब करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव। इतना तो हम लोग वहां भी करते थे, यहां तक तो माय फ्रेंड्स वहां भी बनाते थे। बस आपको यहाँ पे फॉर लिखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है? दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसका ही आपको ऑब्जेक्टिव केस लिख देना है फॉर लगाकर। उसके बाद टू प्लस एम्पलीमेंट लिखना है।
एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। देखिए, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, आई कुड नॉट सॉल्व इट। देखिए यहाँ पे वॉज आया है तो यहाँ कुड आया हुआ है, तो वॉज के साथ कुड आएगा माय फ्रेंड्स। अगर मैं इसके पहले वॉज के साथ कैन लिख दिया होऊंगा तो मैं गलती से लिख दिया होऊंगा, आप उसको वॉज के साथ कुड करके सही कर लीजिएगा। तो वॉज होगा तो कुड होगा, इज एम आर होगा तो कैन होगा। वॉज और वर के साथ कुड होना चाहिए, इज एम आर के साथ कैन होना चाहिए। तो आप देखिए इसको, अगर वहां पे पहले वाले टाइप 2 वाले में कुछ गलती होगी, वाज में अगर मैं कैन लिख दिया होगा तो आप वाज को कैन के स्थान पर कुड को रिप्लेस कर लीजिएगा, कुड से रिप्लेस करके उसको समझ लीजिएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, आई कुड नॉट रीड इट। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे बुक है, यहाँ पे आई है। तो आप जब बनाएंगे तो इसी से बनाइए, सब्जेक्ट ले लीजिए, द बुक was very difficult, यहां तक तो आपको ले लेना है। अब उसके बाद आपको फॉर लाना है, फॉर ऑब्जेक्ट लिखना है दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट का, कि दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हो जाता है, बस ये ध्यान देना है। डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड, बस इट हटा दीजिए क्योंकि इसी के लिए, बुक के लिए ही आया हुआ है। द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड, द क्वेश्चन इज टू हार्ड, शी कैन नॉट सॉल्व इट। सेम चीज वही करना है, आप आराम से बना दीजिए, द क्वेश्चन इज टू हार्ड टू हार्ड। देखिए अब यहाँ पे फॉर ले आइए, फॉर लाके आपको इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, फॉर हर टू सॉल्व, द क्वेश्चन इज टू हार्ड फॉर हर टू सॉल्व। यहां तक वही काम करना है, बस यहाँ पे आपको फॉर लाना है, फॉर लाकर दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव केस लिख देना है। द कार वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ही कुड नॉट बाई इट। वाज आया हुआ है तो माय फ्रेंड यहाँ कुड लगेगा, और जब बनाएंगे तो द कार वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, टू बाई। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स इंफिनिटिव के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, और मैं बहुत जल्दी ही सिंपल सेंटेंसेस के बचे हुए पार्ट्स को भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।